प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आपका हृदय टूटा हुआ है, यदि आप किसी तूफान, डर, चिंता या संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। हो सकता है आपने हार मान ली हो सकता है आपको लग रहा हो कि परमेश्वर चुप है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है ताकि आपका विश्वास फिर से जीवित हो सके। कृपया स्क्रॉल करने से पहले एक क्षण रुकिए और सुनिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या कहना चाहता है। तूफानों पर चलने वाला विश्वास। मत्ती 14:22 से 33। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही सामर्थी संदेश सुनेंगे। तूफानों पर चलने वाला विश्वास। हम सब जीवन में कभी न कभी तूफानों से गुजरते हैं। कभी बीमारी का तूफान, कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार की चिंता, तो कभी आत्मिक संघर्ष। लेकिन आज का यह संदेश हमें सिखाता है कि तूफान का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ चुका है। कभी कभी यीशु हमें तूफानों में इसलिए जाने देता है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। आइए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 14, पद 22 से 33। भाग 1। यीशु कभी कभी हमें तूफानों में भेजता है। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों को नाव में बैठाकर समुद्र पार जाने के लिए भेज दिया। ध्यान दीजिए, चेले अपनी इच्छा से नहीं गए थे। वे यीशु की आज्ञा मान रहे थे, फिर भी वे तूफान में फंस गए। इसका अर्थ है, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए भी कठिनाइयां आती हैं। समुद्र की लहरें नाव को जोर जोर से मार रही थीं। चेले डर गए थे, वे थक चुके थे, लेकिन यीशु सब कुछ देख रहा था। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के समय शांत रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी कभी कभी हमें संघर्षों से गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। यदि आज आप किसी तूफान से गुजर रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वही तूफान आपके विश्वास को बढ़ाने का माध्यम हो। भाग 2। यीशु सबसे अंधेरी घड़ी में आता है। बाइबल कहती है कि रात के चौथे पहर यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आया। ये रात का सबसे अंधेरा समय था, जब चेले पूरी तरह थक चुके थे, और तभी यीशु आया। ध्यान दीजिए, यीशु समुद्र पर चल रहा था। जिस लहर से चेले डर रहे थे, यीशु उसी के ऊपर चल रहा था। जो समस्या आपको डरा रही है, वह यीशु के पैरों के नीचे है। चेले डर गए और बोले, ये कोई भूत है। लेकिन यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। एक छोटा बच्चा अंधेरे में डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पिता की आवाज सुनता है, उसका डर खत्म हो जाता है। वैसे ही जब यीशु बोलता है, तो परिस्थिति चाहे न बदले, लेकिन हमारा दिल बदल जाता है। जब आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है। यीशु अब भी आपके संघर्ष को देख रहा है। भाग 3। विश्वास पानी पर चलता है, डर डूब जाता है। पतरस ने यीशु से कहा, यदि आप ही हैं, तो मुझे पानी पर आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आह, और पतरस नाव से बाहर निकल गया। सोचिए, वह पानी पर चल रहा था। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, वह चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखा, वह डर गया और डूबने लगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारी नजर यीशु पर रहती है, तो विश्वास मजबूत रहता है। लेकिन जब हम केवल समस्याओं को देखते हैं, तो डर हमें डुबाने लगता है। पतरस चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचाइए, और तुरंत यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच्चा विश्वास केवल यीशु की बातें सुनना नहीं है। सच्चा विश्वास नाव से बाहर कदम रखना है। आज यीशु आपको भी बुला रहा है। डर से बाहर निकलो, विश्वास में चलो। अपनी नजर परिस्थितियों पर नहीं, यीशु पर रखो। भाग 4। तूफान ने चेलों को यीशु की पहचान कराई। जब यीशु नाव में आया, तो हवा शांत हो गई। फिर चेलों ने यीशु को प्रणाम किया और कहा, निश्चय आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तूफान ने उनकी आराधना को गहरा बना दिया। कभी कभी परमेश्वर तूफान इसलिए आने देता है ताकि हम यीशु को और गहराई से जान सकें। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। आपका तूफान आपको यीशु के और करीब ला सकता है। प्रिय मित्रों, आज चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, याद रखिए, यीशु अभी भी लहरों पर चलता है। वह अभी भी तूफानों को शांत करता है, और वह अभी भी अपने लोगों का हाथ पकड़ता है। डर को मत देखिए, यीशु को देखिए। जिस लहर से आप डर रहे हैं, वह पहले से ही
उसके अधिकार में है।